जय हिंद दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेलुलर नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका पेपर है वायरलेस और मोबाइल कम्युनिकेशन, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सेलुलर नेटवर्क। इस पर वीडियो नहीं बना पाया था मैं, अब मैं आपको इस पर वीडियो बना के दे रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए समझते हैं आपका सेलुलर नेटवर्क के बारे में, सेलुलर सिस्टम के बारे में। सेलुलर नेटवर्क होता क्या है, क्या क्या इसका एडवांटेज है, इसमें सेल क्या होते हैं, बेस स्टेशंस क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए। सेलुलर कॉन्सेप्ट रिप्लेस लॉस्ट ट्रांसमीटर विथ स्मॉलर ट्रांसमीटर। तो स्मॉलर ट्रांसमीटर, जो आपका स्मॉलर ट्रांसमीटर होता है, एक छोटा ट्रांसमीटर के साथ बड़े ट्रांसमीटर को रिप्लेस करता है, जो सेलुलर कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, सेलुलर जो कॉन्सेप्ट होता है उसका मतलब यही होता है कि जो लार्ज हम लोग ट्रांसमीटर यूज़ कर रहे थे उसके जगह पे छोटा ट्रांसमीटर यूज़ करें। ठीक है, यही आपका सेलुलर नेटवर्क होता है, सेलुलर कॉन्सेप्ट होता है। सेकेंड पॉइंट, नाइबरिंग बेस स्टेशंस और अजाइन डिफरेंट सेट ऑफ चैनल्स। तो आपके जो पास पास के बेस स्टेशंस होते हैं, जो पड़ोसी बेस स्टेशंस होते हैं, वो डिफरेंट आपके फ्रीक्वेंसी के साथ, चैनल ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ जो भी चैनल्स होंगे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के होंगे और अलग अलग चैनल के कई सारे सेट्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट सेट होंगे जो एक दूसरे से अजाइंड होंगे, जुड़े हुए होंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। कैपेसिटी कैन बी इंक्रीज बाय एडिशनल पार्टीशन। तो इसकी कई सारे एडिशनल पार्टीशंस करके जो कैपेसिटी है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, चलिए। फैक्टर्स फॉर डिटरमाइनिंग सेल साइज। सेल साइज को डिटरमाइनिंग को जानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो फर्स्ट इसमें आपका नंबर ऑफ़ यूजर टू बी सपोर्टेड, कितने नंबर सपोर्टेड में हैं। और सेकंड है आपका मल्टीप्लेक्सिंग एंड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, कौन सी मल्टीप्लेक्सिंग हम लोग यूज़ कर रहे हैं, कौन सा ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या होती है, सेल साइज को डिटरमाइन करने के लिए फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, एडवांटेज। सेलुलर जो नेटवर्क है उसका क्या क्या एडवांटेज होता है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज आपका है कैपेसिटी इंक्रीज। तो सेलुलर नेटवर्क का हम लोग यूज़ करने से क्या होता है, जो कैपेसिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगला है रिड्यूस पावर यूज। ठीक है, इसमें पावर जो होता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। पावर यूज करने का, जो पावर यूज़ किया जाता है वो भी क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। अगला पॉइंट है रिड्यूस इंटरफेरेंस फ्रॉम अदर सिग्नल। दूसरे सिग्नल से जो आपका इंटरफेरेंस होता है, कई सारे सिग्नल जो आपस में मिसमैच होने लगते हैं तो इसको इंटरफेरेंस बोलते हैं। ये भी आपका क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका लार्ज कवरेज एरिया। सेलुलर नेटवर्क का यूज़ करने से जो हम लोग को कवरेज एरिया मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, लार्ज मिलता है। ठीक है, अब सेलुलर नेटवर्क से संबंधित कुछ डिफिनेशंस हैं जिसके बारे में आप सभी को जानना जरूरी है। जैसे आपका सेल, सेल क्या होता है, इट इज़ ए बेसिक ग्राफिकल यूनिट ऑफ ए सेलुलर सिस्टम। सेलुलर सिस्टम का एक बेसिक जियोग्राफिकल यूनिट होता है सेल। सेल के बारे में सभी को जानना बहुत ज़रूरी होता है। और सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हेक्सागोनल होता है। ठीक है, हेक्सागोनल फॉर्म में फॉर्म्ड होते हैं स्ट्रक्चर इसका। हेक्सागोनल फॉर्म में मतलब इस तरह से कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है सेल का। तो इसमें देखेंगे कि हेक्सा मतलब 6 इसमें होंगे लाइन, 2 3 4 5 6, इस तरह से हेक्सागोनल शेप इसका होता है सेल का। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका फिगर। इस तरह से सेलुलर नेटवर्क को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे पूरा क्या है, आपका सेलुलर नेटवर्क है। ठीक है, इसके अंदर जो है यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है ये पूरा क्या है, आपका एक सेल है। और इसी सेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा बेस स्टेशन, और उसी बेस स्टेशन में आपको मिलेगा ट्रांस रिसीवर। ठीक है, हर एक अपने सेल का बेस स्टेशन होता है, अपने सेल का ट्रांसमीटर होता है, ट्रांस रिसीवर होता है, सॉरी। ठीक है, हर एक अपने सेल का उसका अलग से एक बेस स्टेशन होता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं।
सेल साइज वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द लैंडस्केप। कैसी भूमि है, लैंडस्केप कैसी है वहाँ की, इस पर डिपेंड करता है सेल की साइज़ कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कितनी बड़ी होनी चाहिए सेल की साइज़, ये डिपेंड करता है लैंडस्केप वहाँ का कैसा है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। द सेल इज डिफाइंड एज ए रेडियस ऑफ सर्कल डेट कवर्स द पर्टिकुलर एरिया। तो सेल को डिफाइन करने के लिए जो आपका सर्कल होता है, ठीक है, सर्कल का जो रेडियस होता है उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सेल को। एक पर्टिकुलर एरियाज को कवर करने के लिए जो उसका रेडियस होता है उससे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं किसको, सेल को। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है द सेल साइज इज 100 मीटर इन सिटीज़। इसको भी आपको याद रखना होगा कि जिस शहर में जो सेल साइज होता है वो 100 मीटर होता है लगभग, और जो कंट्री पूरे कंट्री साइड में जो देखा जाए सेल साइज तो 35 किलोमीटर का होता है। ठीक है, इसको भी याद करना होगा। अगर एक सिटी की बात करें, छोटे शहर की बात करें, तो लगभग 100 मीटर इसका सेल साइज होता है, और यहीं पे कंट्री साइड की साइड में बात करें तो 35 किलोमीटर इसका होता है लगभग। चलिए अगला पॉइंट है कवरेज एरिया ऑफ ए बेस स्टेशन इज आल्सो कॉल्ड सेल। ठीक है, जो भी आपका बेस स्टेशन है उसके द्वारा कितना आपका कवर किया गया है, जो कवरेज एरिया है उसी को हम लोग सेल बोल सकते हैं। तो कई सारे डिफिनेशन है सेल का, ये भी आपका एक डिफिनेशन है, बेस्ट डिफिनेशन है सेल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका ईच सेल हैज इट्स ओन एंटीना हैविंग ए कलेक्शन ऑफ ट्रांसमीटर, रिसीवर एंड कंट्रोल यूनिट। सभी सेल के पास अपना खुद का एंटीना होता है, जो आपका उसमें आपका ट्रांसमीटर, रिसीवर और कंट्रोल यूनिट भी होता है। ये सारी चीज़ें आपके सेल में पाई जाती हैं, एक सेल में ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है एडजेसेंट सेल्स और ए जॉइंट विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टू अवॉइड इंटरफेरेंस। तो एडजेसेंट चैनल्स, एडजेसेंट सेल्स कुछ ऐसे होते हैं जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी को के साथ जॉइंट होते हैं। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलॉट कर दिया जाता है अलग अलग सेल को। ठीक है, क्योंकि इसकी कारण से इंटरफेरेंस को या फिर इंटरफेस को अवॉइड करने के लिए, इंटरफेरेंस को कम करने के लिए हम लोग ऐसा कुछ करते हैं। ठीक है, जो आपका एडजेसेंट चैनल्स है उनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अलॉट कर देते हैं, जॉइंट कर देते हैं इंटरफेरेंस को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए द डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेंटर्स, मतलब यहाँ पे है और यहाँ पे है मान लेते हैं। ठीक है, पड़ोसी नहीं, यहाँ पे है एक, ठीक है, एक यहाँ पे सेल है। ठीक है, यहाँ पे एक सेल है, यहाँ पे सेल है। तो इन दोनों के बीच का, इन दोनों सेंटर के बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो क्या है आपकी आर है, सेल रेडियस है। तो डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेंटर्स जो डी होगा इक्वल टू होगा √3r। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3r। आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट सेंटर्स, इनके बीच का जो दूरी होगा वो d इक्वल टू हो जाएगा √3 × r, सेल का जो रेडियस है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं बेस स्टेशन क्या होता है। ठीक है, सेल के बारे में आपको पता चल गया होगा। इसके बाद आपका है बेस स्टेशन, जिसको शॉर्ट में BS भी बोल देते हैं। The covered area of a cellular network is divided into smaller area are called cell। ठीक है, जो भी आपका सेल्यूलर नेटवर्क है वो भी जो भी एरिया को कवर कर रहा है उसको हम लोग स्मॉलर में डिवाइड कर दे, स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, जिसको सेल बोल सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है ईच सेल हैज ए बेस स्टेशन प्रोवाइड्स डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द मोबाइल फोन्स। तो हर एक बेस स्टेशन का अपना, हर एक सेल्स का अपना बेस स्टेशन होता है जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है मोबाइल फ़ोन्स के साथ। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, जो सेल होगा उसका अपना खुद का, हर एक सेल का अपना खुद का बेस स्टेशन होगा जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेगा मोबाइल फ़ोन से। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देयर मे बी ए नंबर ऑफ बेस स्टेशन डेट और लिंक्ड टू द बेस स्टेशन कंट्रोलर, BSC कहीं भी आ जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेस स्टेशन कंट्रोलर। ठीक है, तो देयर मे बी नंबर ऑफ बेस स्टेशन डेट और लिंक्ड टू द बेस स्टेशन कंट्रोलर। तो जो भी आपका BSC होगा उससे आपकी जो भी बेस स्टेशन होंगे, जितने नंबर ऑफ बेस स्टेशन होंगे सारे कनेक्ट होंगे।
बेस स्टेशन कंट्रोलर से सारे बेस स्टेशन कनेक्ट होंगे, ठीक है, लिंक होंगे। इट एक्ट्स एज ए स्मॉल सेंटर टू रूट सेल टू रिक्वायर्ड बेस स्टेशन एंड आल्सो डिसाइड विल बी सेल सेट्स टू द बेस स्टेशन टू विच बेस स्टेशंस। तो इस तरह से कार्य करता है कि जैसे एक स्मॉल सेंटर हो, ठीक है, सेल का जो रूट होता है उसका एक स्मॉल सेंटर होता है, किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है बेस स्टेशन के लिए, क्या प्रोवाइड करता है, क्या डिसाइड करता है कि वो जो भी आपका सेल है, सूटेबल जो सेल है, ठीक है, जो कि सूट कर रहा है उस सेल को, उस बेस स्टेशन को सेलेक्ट करता है। ये सारी चीज़ें आपकी बेस स्टेशन के अंतर्गत आती हैं। एक इसमें फार्मूला है चैनल पर BTS, ठीक है, चैनल पर BTS इक्वल टू होता है आपका अवेलेबल बैंडविड्थ अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन इनटू पर चैनल कैपेसिटी। ये भी फार्मूला आपका है, अगर सेलुलर नेटवर्क लिखने के लिए आ जाता है तो इस फार्मूले को आप जरूर लिखेंगे। चैनल पर BTS जो होता है इक्वल टू होता है अवेलेबल बैंडविड्थ अपॉन नंबर ऑफ स्टेशन इनटू पर चैनल कैपेसिटी। आपका जो BTS है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, बेस ट्रांस रिसीवर, ठीक है। ये तो हो गया आपका बेसिक कॉन्सेप्ट सेलुलर नेटवर्क के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आई होंगी, सेलुलर नेटवर्क क्या होती हैं, कैसे सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।